हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शेर ने शिकार किया, मार करके लाया खाया, बगल में गीदड़ है, उसकी कमर टूटी हुई है। शेर छोड़ करके चला गया, वो घिसटता हुआ आकर के उस शिकार को खाने लगा। एक दुकानदार को यकीन हो गया कि इसकी तो कमर टूटी हुई है, ये तो कमाता भी नहीं, शिकार भी नहीं करता, फिर भी इसका पेट अल्लाह भरता है। मैं अब कारोबार नहीं करूँगा, दुकान पर नहीं बैठूँगा, घर बैठ करके ऐसे ही खाऊँगा। 2-3 दिन बैठा, भूखा प्यासा जब मरने लगा तो खुदा से कहता है, मेरे परवरदिगार ये क्या बात हुई, तू गीदड़ को खिलाता हमको नहीं खिला रहा है। कह रहे उल्लू का पट्टा, तूने शेर को नहीं देखा, गीदड़ को देखा। शेर को तुमको देखना चाहिए, गीदड़ को नहीं देखना चाहिए। वो तो मजबूर था, मोहताज है, दूसरा उसको देगा तब उसको मिलेगा, लेकिन तुमको तो शेर को देखना चाहिए जो खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक बूढ़ा धूप के अंदर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दरख्त लगा रहा है, आम का दरख्त लगा रहा है, अनार का दरख्त लगा रहा है। बादशाह गुजर रहा है। बादशाह ने कहा, ओ बेवकूफ़, ये आम का दरख्त लगा रहा है, इसको फलते हुए तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी, तुमको फल खाना नसीब नहीं होगा। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया। उस बूढ़े ने कहा, बादशाह, मैं बचपन में था, मेरे दादा ने पेड़ लगाया, मुझको उसका फल खाना नसीब हुआ। अब मैं दादा बन गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी दरख्त लगाऊँ ताकि मेरे पोते को फल खाना नसीब हो जाए। अदले का बदला कर रहा हूँ, एहसान का बदला एहसान से चुका रहा हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 रुपया उसने इनाम दिया। बूढ़ा मुस्कुराने लगा तो पूछा कि तुम अब क्यों मुस्कुराते हो? कहा कि आपने कहा था कि इस दरख्त का फल खाना नसीब नहीं हुआ, अभी तो दरख्त लगा भी नहीं है, मुझको फल मिल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, 1000 रुपया और इनाम दिया। अब बूढ़ा और हंसने लगा तो बादशाह ने कहा, अब क्यों हंस रहे हो? कि इसलिए हंस रहा हूं कि हर दरख्त साल में 1 बार फल देता है, मेरा दरख्त लगते ही 2 बार हमको फल दे चुका है। आखिरी मिसाल, जिसको ध्यान से सुनिएगा। आपका जो माल है आपकी जेब में, जो 10 रुपये है, उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने कारोबार के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदार और गरीबों के लिए। इंशाअल्लाह अपनी दौलत की 3 हिस्से करेंगे, आपको कभी घाटा नहीं होगा, बरकत ही होगी। तजर्बा करके देख लीजिए, अगर घाटा होगा तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपकी जेब में जो पैसा है उसके 3 हिस्से कीजिए, एक अपने लिए, एक अपने कारोबार के लिए, एक रिश्तेदार के लिए, गरीबों की खिदमत के लिए। आप 1 साल तजर्बा करके देखिए, आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी इंशाअल्लाह। इसके लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। मुंह देख करके चंदा देंगे, हाथ उठाइए। जिसको पहचानेंगे नहीं, वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। आखिरी मिसाल, बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है और दरबारी से पूछ रहा कि ये बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा कि हुजूर आप सखावत करते हैं, माल देते देते हाथ के बाल घिस गए। कहा कि बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, इतना बड़ा जो मजमा है किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा कि हुजूर आप जो भी सखावत करते हैं हमको करते हैं, हम लेते हैं आप देते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इसके बाल घिस गए। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगल हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। दोस्त होते हैं जहां में ए अजीज, 2 तरह के उनमें दाइम कर तमीज। एक तो होते हैं दौलत के लिए, गिरद हैं तेरे वो सरवत के लिए। मक्खियां हैं जितना चाहे तो उड़ा, पीछा हरगिज वो न छोड़ेंगे तेरा। माल जब तक है न जाएंगे कभी, जब गई दौलत न आएंगे कभी। दूसरे हैं
हैं दोस्त तेरी जान के, प्यार करते हैं तुझे तेरे लिए, जौहर उनमें है मोहब्बत ही भरे, खूब पसीने पर गिराए वो तेरे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आपका मुखलिस दोस्त कौन है? आपका सगा भाई है, आपके बाप हैं, आपकी माँ है। आप जिसको दोस्त समझ रहे हैं ये तो माल के दोस्त हैं, मतलब निकलने के बाद ये आपको पहचानेंगे नहीं। इंशाअल्लाह साला पर ज़्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, यहाँ बेदार हुए हैं। अब दिल खुश हो गया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हैं, लेकिन मुतमईन होकर के बैठ नहीं जाना, अभी आपका इम्तिहान जारी रहेगा। झूठी शान बढ़ाने के लिए मुसलमानों ने दौलत को किस तरह से पानी से बहाया है, आपको सुन करके हैरत होगी। मुसलमान अपने चाल से गरीब है, अल्लाह ने गरीब नहीं बनाया। झूठी शान दिखाने के लिए मुसलमानों ने अपनी दौलत का जनाजा उठाया। आज जो जिल्लत की ठोकर खा रहा है ये अपने चाल की वजह से खा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 1973 में 1974 में सऊदी अरब के पास कितना पैसा था, आपको सुन करके हैरत होगी। फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस में कितना पैसा था? फी सेकंड सऊदी अरब $1,15,000 कमाता था। सऊदी अरब एक सेकंड में $1,15,000 कमाता था, और ये पैसा कहाँ जमा करता था? अमेरिका के पास। गरीबों में बांटा नहीं, अमेरिका के पास जमा किया। अमेरिका ने उस पैसे का हथियार बनाया और मुसलमानों में बेच करके पैसा बना लिया। मुसलमान को उल्लू बनाया, वो बंदर मौके से फायदा उठा लिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बरोनाई का सुल्तान है, मुसलमान है, वो कितना पैसा कमाता है मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो एक घंटे में 1,35,000 पाउंड कमाता है। 1,35,000 पाउंड कमाता है, और उसने झूठी शान दिखाने के लिए कितना बड़ा मकान बनाया। 1778 कमरे हैं जिसमें 2-3 आदमी रहता है। 1778 कमरे का मकान बनाया, और गुस्ल खाना अपनी बीवी के लिए 5 तालाब की सूरत में बनाया। उसमें बैतुल खुला कितना था? 257। उसमें फानूस कितने थे? 564। ये झूठी शान दिखाने के लिए मुसलमानों की दौलत को पानी की तरफ बहाने की मिसाल है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस्लाम ने कहा था कि कुत्ते को घर में मत रखो, रहमत का फरिश्ता नहीं आता, लेकिन मुसलमान कुत्ता पाल रहा है। उस कुत्ता को पालने में कितना पैसा खर्च करता है, आपको सुन करके हैरत होगी कि कुत्ता की शादी करता है, शादी के मौके से करोड़ों डॉलर खर्च करता है। कुत्ते की कब्र संगमरमर से बनाता है, कुत्ते के लिए स्पेशल डॉक्टर रखता है, कुत्ते के लिए स्पेशल नौकर रखता है। जूनागढ़ के मुसलमानों ने जब अमीरों की झूठी शान को देखा तो कहा कि अफसोस मैं इंसान नहीं होता, कुत्ता होता तो बहुत बेहतर होता। बांग्लादेश में गरीबों की लाइन लगी है, औरतों की लाइन लगी है खैरात की साड़ी लेने के लिए। उस भीड़ में 19 औरत को कुचल दिया गया। वो साड़ी लेने के लिए आई थी, उनको कफन मिला। मुल्क की हालत इतनी खराब है कि 15 से 20 हजार लोग गरीबी की वजह से मर जाते हैं। इधर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। झूठी शान दिखाने के लिए मुसलमान पैसे को पैसा नहीं समझता। याद रखिए, मेरी कमर है तो मैं खड़ा हूं, और जब ये कमर नहीं है तो मैं झुक जाऊंगा। माल को कुरान ने कमर कहा है। माल आपके पास है तो आपको इज्जत है, माल आपके पास नहीं है तो जिल्लत की ठोकर आपको कदम कदम पर खानी पड़ेगी। इसलिए फूंक करके पैसा खर्च कीजिए, हिसाब से कमाइए। और एक ख़ास बात मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शादी का मौका है, शादी का मौका है। उस मौके से बाप का 3 मुतालबा होता है। पहला मुतालबा होता है लड़की वाले से हमको सामान भी चाहिए और मनपसंद सामान चाहिए। दूसरा मुतालबा होता है हमको नकद रुपया भी चाहिए। तीसरा मुतालबा होता है हमको अपनी पसंद की गाड़ी भी चाहिए। उस गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। इंसाफ से बताइए कि निकाह इबादत है कि नहीं, निकाह सुन्नत है कि नहीं? इसको तिजारत किसने बनाया? मुसलमान ने बनाया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा। इंशाअल्लाह फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
बिल्कुल बिल्कुल अच्छा खूबसूरत जलसा है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।